तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, चलिए इसे हाल की हिंसा की जड़ से समझना शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ पूर्वी यरूशलेम के एक मोहल्ले में हुए एक विवाद से। ये जो हालिया तनाव था ना, वो शेख जर्रा मोहल्ले के एक सुप्रीम कोर्ट केस से भड़का था। हुआ ये कि यहूदी बसने वालों ने लगभग 150 साल पुराने जमीन के दस्तावेज दिखाए। फिर ये तनाव बढ़कर पास की अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच गया, जो एक बहुत बड़ा फिलिस्तीनी प्रतीक है। पर सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। देखिए, इसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में हैं। इस इलाके का नक्शा कई ऐतिहासिक घटनाओं ने बनाया, जैसे 1948 का यूएन विभाजन प्लान। असल में इस पूरे झगड़े का एक बड़ा मुद्दा दशकों से जमीन पर कब्जे का ही रहा है। 1948 से पहले की बात करें तो फिलिस्तीनी इस पूरी जमीन को अपना ही मानते थे। यूएन के प्लान ने तो यरूशलेम को एक इंटरनेशनल जोन बनाने का प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन कई जंगों के बाद अब फिलिस्तीनियों के पास बहुत कम जमीन बची है। आज जो फिलिस्तीनी इलाके हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, वो आपस में भी बटे हुए हैं। हाँ, इन दोनों इलाकों में दो अलग अलग गुट हैं। दोनों के लीडर, समर्थक और मकसद सब अलग हैं। इन्हीं में से एक है हमास, जो गाजा पट्टी पर राज करता है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी करता है। और ये हिंसा ना एक साइकिल की तरह है। एक घटना होती है और फिर सब कुछ दोहराया जाता है। तो इन रॉकेट हमलों से बचने के लिए इजराइल एक बहुत ही एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। ये आयरन डोम ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही खत्म कर देता है, जिससे इजराइल में बड़ा नुकसान नहीं होता। तो सवाल ये है कि फिर यहाँ हमेशा के लिए शांति क्यों नहीं हो पाती? इसके कई कारण हैं। असल में दोनों ही पक्ष इसे अपने वजूद की लड़ाई मानते हैं, इसलिए समझौते की गुंजाइश कम है। ऊपर से दुनिया में अमेरिका जैसे देश इजराइल के खिलाफ यूएन के प्रस्तावों को हमेशा वीटो कर देते हैं। इसलिए दुनिया भर में आलोचना के बाद भी फिलिस्तीनी ताकत के दम पर हालात नहीं बदल पाते। और जब दोनों पक्ष इससे सिर्फ वजूद की लड़ाई मानेंगे तो समाधान का रास्ता मिलना मुश्किल ही है।